Good evening, class. Welcome to the live online session of ISC English medium batch. And today is Thursday, and we is the class of Ancient India. इस क्लास में अभी हमने बिल्कुल प्री गुप्ता टॉपिक शुरू किया है. I hope my voice is audible to the online students. Is it? Yes, sir. Okay. तो मैं एक चीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूछना चाहता हूं आप लोगों से. तो चलिए क्लास, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी शुरू करनी है, द सातवाहंस. ओके, तो सातवाहंस, इसमें एक थोड़ा ज्यादा एम्पायर में इसमें एक नक्शा बनाया हुआ है, इतना बड़ा नहीं था, पर हाँ सातवाहंस का जो सातवाहंस का जो अंपायर रहा है वो ये कुछ रहा है, सातवाहन का अंपायर. ओके, आप देख पा रहे होंगे कि ईस्टर्न कोस्ट में भी इनका एरिया था और वेस्टर्न कोस्ट में भी इनका एरिया था. गुजरात के साइड वेस्टर्न सत्रप जो कि एक तरीके से ग्रीक इंडियनाइज्ड रूलर थे. ओके, यहां पे आपके शुंग डायनेस्टी थी, यहां पे आपके कुषाण डायनेस्टी थी. यही सब पूरा प्री गुप्ता का एरिया था. प्री गुप्ता के एरिया में मैप में अगर आप ये देख रहे हो, सातवाहंस का महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ गुजरात, क्योंकि सातवाहंस ने आपके वेस्टर्न सत्रप को हराया था, नाहपण को हराया था. ओके, तो इनका बस ये पूरा नीचे पांड्या किंगडम था, और उल्टा वैसे देखा पांड्या किंगडम एंड चोलास एंड पांड्याज रूल करते थे, और यहाँ चेराज रूल करते थे. ये एक सातवाहंस का ज्यादा क्लास. सातवाहंस एक बहुत ही प्रोमिनेंट डायनेस्टी रही है क्लास. हाँ भाई, ठंड के मौसम में चाय पीने चले गए थे. हाँ चलिए कोई बात नहीं, चाय भी बन जाती है. तो सातवाहंस अगर देखा जाए क्लास, साउथ इंडिया की वन ऑफ द प्रोमिनेंट डायनेस्टी रही है. ओके, सातवाहन एक ऐसी डायनेस्टी थी क्लास जो कि टोटली साउथ किंगडम और टोटली नॉर्थ किंगडम के बीच में थी. इट वॉज सैंडविच बिटवीन द नॉर्थ किंगडम एंड द साउथ किंगडम. जैसे मैंने आपको दिखाया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, parts of Chhattisgarh and parts of lower parts of Madhya Pradesh and lower parts of Gujarat, इस एरिया में सातवाहंस रूल करते थे. ओके, सातवाहन की डायनेस्टी काफी लंबी रही है. ओके, कुछ जो इनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सातवाहंस को कहा जाता है, इन्हें आंध्र भी कहा जाता है, आंध्राज. लिखिए, there is a lot of controversy regarding the original home of सातवाहन. अलग अलग हिस्टोरियंस ने सातवाहंस के बारे में अलग अलग चीजें की है. पुराण ने सातवाहंस को आंध्र कहा है. अभी पहले समझ लीजिए, फिर डिक्टेशन आराम से होता है. पुराण ने सातवाहंस को आंध्र कहा है, पर सातवाहन के इंस्क्रिप्शन में कहीं आंध्र नहीं लिखा गया. ये दो, अब देखो क्लास, देखने वाली बात है. अब ये दो स्टेटमेंट यूपीएससी के क्वेश्चन बन रहे हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सातवाहंस. द पुराण calls Satavahan as Andhra rule. Statement number 2, however, the Andhra does not occur in the Satavahan inscription. Both the statements are correct, both the statements are wrong, only one is correct, only two is correct. तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन जाएंगे. ओके, ऐत्रेय ब्राह्मण ने सातवाहंस को डीजेनरेट सन ऑफ विश्वामित्र कहा. विश्वामित्र के गिरे हुए सन. ओके, बिगड़े हुए सन. ओके, तो अगर देखा जाए तो सातवाहंस अलग अलग मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण ने सातवाहन के अलग अलग डायनेस्टी के बारे में कहा गया है. ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट सेंचुरी में सातवाहन आपके गुजरात के एरिया में शख्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया आए और डायनेस्टी वेस्टर्न क्षत्रप
जो अभी मैंने आपको गुजरात में पहले दिखाई थी, गुजरात का जो मैप दिखाया था। जस्ट अ मिनट, वेस्टर्न शत्रप, सेंट्रल एशिया से शख्स आते हैं और यहां पे वेस्टर्न शत्रप, जो शत्रप है ना, शत्रप जो वर्ड है, ये जो शत्रप वर्ड है, जो शत्रप वर्ड है, के एस शत्रप, ये आपके एक तरीके से ग्रीक और जो इंडियन वर्ड्स का एक एक मिक्स्ड रूप है। ओके, तो इस एरिया में शत्रप शख्स यहां से आते हैं और इस एरिया में आकर के अपना रूल करते हैं, और यहां पे सातवाहंस, यहां से सातवाहंस, और इसका रिजल्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। समझ में आया क्लास? ओके, और हमने ये चीज मिलती है। द कॉइन्स ऑफ नाहपण आर ऑफन फाउंड ओवरस्ट्रक बाय द नेम ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी, हु रीस्टैब्लिशिंग सातवाहना पावर इन द रीजन बाय ड्राइविंग आउट द शख्स। मैंने आपको पता ना, शख्स और सातवाहन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो जो आपके शख्स के जो कॉइन्स थे, उसको सातवाहंस ने रीस्ट्रक किया, मतलब उनके कॉइन के ऊपर अपना ठप्पा लगाया। जैसे आपने सुन रखा होगा, हिस्ट्री में क्वेश्चन आया है, विच मिडिवल रूलर, विच मुस्लिम रूलर इशूड द कॉइन्स ऑफ अभिषेक लक्ष्मी? पीसीएस लेवल क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी, वेरी गुड, मोहम्मद गौरी, या कुतुबुद्दीन ऐबक भी कह सकते हो, मोहम्मद गौरी। अब क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी ने राजपूत किंग्स को हराया, और राजपूत किंग्स को हराया तो उनके सिक्के चल रहे थे ना, उन सिक्के पे अपनी ठप्पा लगा दिया। हाँ बोलिए। वो तो तुगलक था, वो तुगलक कंफ्यूज हो रहा, मोहम्मद बिन तुगलक था, वो मोहम्मद बिन तुगलक जिसने आपके एक तरीके से सिल्वर कॉइन्स को खत्म करके अपने उस कॉइन्स चलाए थे। ओके, तो वैसे ही है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने एक तरीके से शख्स को हरा करके और उनके कॉइन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सातवाहंस में और शख्स के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें कौन विक्टोरियस हुए थे? सातवाहंस विक्टोरियस हुए थे। क्लियर क्लास? सातवाहन से बहुत क्वेश्चंस बने हैं, सातवाहन से बहुत क्वेश्चन बने हैं क्लास, क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में। और जैसे मैंने कहा, एंशिएंट इंडिया आपके उत्तराखंड मेंस में है, लोअर पीसीएस, और जैसे जिनका कईयों का स्कोर बहुत अच्छा जा रहा है, भैया देखो, गर्ल्स जिन्होंने उत्तराखंड लोअर पीसीएस दिया होगा, अब तक मेरी जिनसे बात हो रही है, एक लड़के ने कल फोन किया 110। ओके, अभी आज एक लड़की का फोन आया था 108। तो मतलब तभी मैं कहता हूं क्लास, मेरिट आपका पेपर खराब गया तो मतलब ये मत सोचिएगा क्लास कि औरों का पेपर खराब गया। स्टूडेंट्स ने अभी से मेरे को कॉल करना शुरू कर दिया, सर उसका मटेरियल मिल जाएगा सर, अपर पीसेस का मींस का, लोअर पीसेस के मींस का, सॉरी लोअर पीसेस के मींस का मटेरियल मिल जाएगा। तो मैंने इन जनरल इंक्विजिटिव वर्ष पूछा कि भैया आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं इन जनरल टेंटेटिव? तो सर 110 सही है। आज के अल्मोड़ा से फोन था, 108 सही है। तो क्लास, मेरिट नीचे नहीं जाती है, आपको मेरिट क्वालिफाई करनी होती है। अगर पेपर आपका अच्छा नहीं किया तो मतलब समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं है।
हो सकता है आपको पेपर टफ लगा हो या कुछ गलती कर दी हो। तो इन जनरल गर्ल्स की जनरल गर्ल्स की मेरिट हम लोअर पीसेस के लिए कह सकते हैं इट विल बी समवेयर अराउंड 75 to 80, और बॉयज की मेरिट क्लास जो मैंने पहले बोला था माइट बी 100+ रहे, माइट बी 100+ रहे बॉयज की मेरिट। तो अच्छी तरह से तैयारी करिए कमिंग पीसीएस को देखते हुए। अब देखिए जिनका हाई मेरिट है, आप एक चीज समझिएगा, जिनका हाई मेरिट है वो आज मेरे को फोन कर रहे हैं रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज एंड मटेरियल, और जो बॉर्डर लाइनर केस हैं उनमें अभी वो जुझारूपन आ ही नहीं गया है क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं मालूम है उनका प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो यूपीएससी पीसीएस में एक रूल होता है, जिस दिन प्री दो इतनी तैयारी करो कि उस दिन आपको शाम को मालूम होना चाहिए कि आपका मेंस हो रहा है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये जो ड्विंडल, तभी मैं कहता हूं क्लास जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको हरा पाना इतना आसान नहीं है, आपको अपनी तैयारी में बहुत पैनापन लाना पड़ेगा, तब आप पुराने खिलाड़ियों को हरा पाओगे। अब वो बंदे अब इस समय मेंस के लिए मेरे को फोन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज के लिए फोन कर रहे हैं, मटेरियल के लिए फोन कर रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स। और अगर आप बॉर्डर लाइनर केस हो, आप खुद ही नहीं श्योर हो कि प्री होगा या नहीं होगा, तो तैयारी में वो शार्पनेस कहां से आएगी, कटिंग एज। जब तक वो कटिंग एज नहीं आता ना, सिलेक्शन नहीं मारता। इसीलिए क्लास में आपको दिन रात कहते रहता हूं, क्लास इस समय बस आपका ध्यान बिल्कुल वो मछली, अर्जुन ने जैसे मछली की आंख पे ध्यान रखा था ना, वैसे ही होना चाहिए। मैं कभी 14 आवर्स और 16 आवर्स पढ़ने की वकालत नहीं करता, और मैं राहुल द्रविड़ वाली कंसिस्टेंसी चाहता हूं, 8 to 9 आवर्स डेली या 7 to 8 आवर्स डेली। कोचिंग का टाइम मिला लोगे तो भैया 3 घंटे कोचिंग, 10 घंटे, 10 घंटे तो दे ही सकते हो, नहीं 10 घंटे दे सकते हैं, 24 में से 10 घंटा बचे 14 घंटे, 14 घंटे में से आपने 6 घंटे सो लिया, बचे 20 घंटे, 14 ओके, 14 में से 6 गए 8, तब भी 8 बन, 2 घंटे आपके डेली कोर्स के हो गए, तब भी 6 घंटा, 1 घंटा आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी निकाल दिया, तब भी 5 घंटा। आप ऐसे ही करो ना, कर लो, 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, तभी आपके हाथ में 14 घंटे हैं। आपने कहा 6 घंटे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, 6 घंटे बहुत कम है सोने के लिए, 7 घंटे ले लो, 7 घंटे सो लो, 14 में से 14 घंटे बचे तो 7 घंटे सो लिए, तब भी आपके पास 7 घंटे। 2 घंटे डेली कोरस, 5 घंटे, 5 घंटे में 1 घंटा फ्रेंड ने ले लिया, या फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी, ओके, तब भी आपके पास 4 घंटे, मतलब ये एक्स्ट्रा है 4 घंटे। 1 घंटा इफ यू आर इन देहरादून, घर है तो फिर पेरेंट्स के साथ कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, धनिया से लेके दही और सारा सिलेंडर एंड ऑल दोस थिंग रहना पड़ता। आप इनडिफरेंट नहीं हो सकते। आपको अच्छा लगेगा कि पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं पापा मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा पापा, ओके ओके, आपको करना पड़ेगा, ओके। गाइस देखो, बहाने बनाओगे तो बहुत सारे बहाने, अगर आप इस हिसाब से लगोगे आपके पास समय है, यूटिलाइज कर लो, बिकॉज तब बड़ा दुख होता है जब रिजल्ट आता है और बगल वाले का प्री निकलता है। वो 3 इडियट्स की बात बिल्कुल सत्य, बहुत बढ़िया मूवी बनाई है क्लास, एपिक मूवी है जो आपको हर कदम पे याद आएगी। कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, रिवाइज इतना करो। बच्चे क्या करते हैं, सर कुछ ऐसा पढ़ा दो सर बस एग्जाम में यही आए। मैं कहता हूं भैया सब कुछ पढ़ लो, एग्जाम में वही आएगा, ओके। तो ऐसा लास्ट मोमेंट में मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, पेपर मैं नहीं बना रहा, काश पेपर मैं बना रहा तो मैं बता देता कि हाँ भैया ये पढ़ लो, पेपर ये बनाया है, ये आएगा, ठीक है। तो पढ़ के जाओ, पर क्लास ये चीज ध्यान रखना, मेरे पास कल से 3 फोन आ चुके हैं लोअर पीसीएस मेंस के, और तीनों ने अपना स्कोर 100+ बताया, 108, 110, 105। तो गाइस मेहनत करिए। मेंस कुछ लोग कह रहे हैं अप्रैल में होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि अप्रैल में मेंस होगा। इसका मेंस अपर पीसेस मेंस से बस पहले होगा, मतलब इसका मेंस अपर पीसेस प्रीलिम्स के बाद ही होगा, समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर प्रोबेबली, ओके ठीक है, ओके क्लियर है। तो ये हम ये चीज देख रहे थे, दिस शोज की आपके सातवाहंस और शख्स, इसके बाद शख्स ही आएंगे,
जिसे वेस्टर्न सत्रप भी कहा जाता है, उनके बीच में झगड़ा हुआ था, उनके बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें आपके जो वेस्टर्न सत्रप थे वो हारे थे। ठीक है, तो हाँ, जैसे हम आपको अभी सातवाहन के बारे में बता रहे थे, ये जो है शख्स ने फर्स्ट सेंट्रल एशिया और यहां पे किस रूप में आए थे, वेस्टर्न क्षत्रप के रूप में। और वेस्टर्न क्षत्रप नाहपण को ही किसने हराया था, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। ठीक है, देन हेडिंग डालिए क्लास, सातवाहन रूल, द सातवाहनास, सातवाहनास, सातवाहन। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली लाइन में ही क्लियर हो जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है सातवाहन, मतलब एज ए इंडियन हिस्ट्री में। इन द डेक्कन, इन द डेक्कन, 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 the Satvahans appeared as the successor of Mauryas. The Satvahans appeared as a successor of Mauryas. Mauryas, and ruled in unbroken continuity, and ruled in unbroken continuity in unbroken continuity for 460 years, for 460 years, 460 years, मतलब 460 साल एक तरीके से इन्होंने रूल किया है, इतनी लंबी डायनेस्टी चली। मुगल्स ने कब से कब तक रूल किया है, 1526 से 1857 तक, 1857 तक। तो आपके करीब करीब कितने होंगे, 300। और हम ज्यादा मुगल्स पढ़ते हैं, आधे ज्यादा अगर एकदम से बिल्कुल 12th पास साइंस स्टूडेंट से पूछ लो हु वर सातवाहन, वो जानेगा ही नहीं। तभी जो कई बार होता है ना कि हिस्ट्री में आपको वो चीज नहीं पढ़ाई गई है, कहा जाता हो कुछ हद में यथार्थ भी है। मुगल से पढ़ते पर 460 जो रूल कर चुके डायनेस्टी, हम उनके बारे में जानते नहीं कि हु वाज सातवाहन। ओके, 460 इयर्स लिखे। लिखिए नेक्स्ट लाइन, द historians, the historians differed about the Satvahans origin, differed about the Satvahans origin, about the Satvahans origin in Puranas, in Purans, in Purans they are known as, they are known as Andhras, Andhra Jatiyas, Andhra Bhrityas. They are known as Andhras, Andhra Jatiyas, Andhra Bhrityas. However, in Satavahan's inscription, the word Andhra is missing. However, in Satavahan's inscription, the word Andhra is missing. तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई। In Athreya Brahman, in Athreya Brahman, दिख रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ भाई, नहीं दिख रहा है? No, sir. ओके 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 ओके,
ऐत्रेय ब्राह्मण अब लिख रहा है। हाँ भाई, सब पेन का कलर चेंज कर दीजिए। पेन का चेंज कर दो, ओके, अब दिखेगा, अब दिख रहा है। यस सर। इन ऐत्रेय ब्राह्मण call Satvahans as degenerate son of Vishwamitra. Degenerate son of Vishwamitra. Degenerate son of Vishwamitra. Full stop. Even in Ashokan inscription, the word Andhra is mentioned. Even in Ashokan inscription, the word Andhra is mentioned. The word Andhra is mentioned along with Parindas. Along with Parindas as the border people. As the border people. Parindas as the border people. Full stop. The knowledge about Satvahans. The knowledge about Satvahans generally comes out through their inscriptions. Through their inscriptions. Their inscriptions. The most prominent are Nasik and Nana Ghat inscription. कई बार एग्जाम में सीधे पूछता है नासिक और नाना घाट इंस्क्रिप्शन किस डायनेस्टी से हैं। नासिक और नाना घाट इंस्क्रिप्शंस, नासिक एंड नाना घाट इंस्क्रिप्शन। The Satvahans also minted 3 types of coins: lead, silver, and alloy of copper coins. Lead, silver, and alloy of copper coins. An alloy of copper coins, which also throws light on Satvahanas. Which also throws light on Satvahanas. अब मैं जो बोल रहा हूं अंडरलाइन कर देना क्लास, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट Satvahans, most of the information about Satvahans, information about Satvahans comes from coins. Satvahans issued comes from coins. Satvahans issued bilingual coins with bilingual legends. Bilingual coins with bilingual legends. Bilingual coins with bilingual coins with bilingual legends. उनके कॉइन में 2 भाषाएं का प्रयोग था। Legends. The name of the king was mentioned in Prakrit. The name of the king was mentioned in Prakrit. Was mentioned in Prakrit and Prakrit, as well as some South Indian language.
as well as some South Indian language. Full stop. The kingdom of Satvahans, generally include the Central Deccan, which have both east and west coastlines, अब जो बोल रहा हूं मैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए या मेंस में। अगर वैसे जैसा मैंने आपको कहा क्लास, उत्तराखंड पीसीएस एंशिएंट इंडिया मेंस में पूछता है अब तक पुराने सिलेबस के हिसाब से, तो उसमें पूछ सकता है, बट इन जनरल ये प्रीलिम्स के लिए है। देखिए, वन ऑफ द फेमस इंस्क्रिप्शन नानाघाट इंस्क्रिप्शन, ये लिखा हुआ नानाघाट, वन ऑफ द फेमस इंस्क्रिप्शन नानाघाट इंस्क्रिप्शन ऑफ सतकर्णी वन ऑफ सतकर्णी वन, SATKARNI, सतकर्णी वन। सतकर्णी वन कॉल हिम एज दक्षिण पथ पथी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉल हिम एज दक्षिण पथ पथी, मतलब जिसका रूल दक्षिण के एरिया में हो, दक्षिण पथ पथी, which proves that Satavahan's dominion was not confined to Deccan alone. Satavahan dominion was not confined to Western Deccan alone, but included other areas of Deccan, and beyond. तो सातवाहन क्योंकि इंडियनाइज हिंदू थे, हिंदू रूलर थे, तो क्या होगा, जाति होगी। तो सातवाहन किस जाति के थे? यस, आपने कुछ बोला, ब्राह्मण्स। ओके, ठीक है, वेरी गुड, देवर ब्राह्मण्स। तो आपने ब्राह्मण किस आधार पर बोला? कौन सा इंस्क्रिप्शन सातवाहन को ब्राह्मण बताता है? नहीं, इंस्क्रिप्शन बेटे, इंस्क्रिप्शन मतलब किससे हमें मालूम चलता है। लिखे क्लास, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, CDS, AC, IAS है सर। गधा सप्तशती से, गधा सप्तशती नहीं है, सॉरी ओके, गाथा सप्तशती है, ना उससे नहीं है। ओके, लिखे क्लास। अब जो बोल रहा हूँ एग्जाम के लिए बहुत मत्स्य पुराण सर, नहीं, इट्स गौतमीपुत्र सतकर्णी का इंस्क्रिप्शन है आपके, जिसमें उसको एक ब्राह्मण कहा गया है, एक ब्राह्मण, द ओनली ब्राह्मण which is unmatched and unrivaled. So this shows कि they were Brahmins. Okay, लिखे क्लास। The Satavahanas were looked upon as Brahmin rulers. Satvahans were looked upon as Brahmin rulers in the famous Nasik inscription. In the famous Nasik inscription, the mother of Gautamiputra Satkarni, the mother of Gautamiputra Satkarni
इन्होंने बनवाया था अपने बेटे के लिए। गौतमी बालाश्री, ये मदर थी। गौतमी बालाश्री ने नासिक इंस्क्रिप्शन लिखाया था अपने बेटे के लिए। गौतमीपुत्र सतकर्णी, द मदर ऑफ द गौतमी बालाश्री, द मदर ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमी बालाश्री, कॉल्ड हिम एज एक ब्राह्मण, कॉल्ड हिम एज एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, which means unrivaled Brahmin, which means unrivaled Brahmin, or the only protector of Brahmin, or the only protector of Brahmin, or the only protector of Brahmin। तो ध्यान रखना क्लास, ये चीज एग्जाम में आई हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चीज पे ध्यान दे दीजिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ चीज है कि किसका, अब कौन सा इंस्क्रिप्शन है, नासिक इंस्क्रिप्शन है। किसने लिखवाया था? गौतमी बालाश्री ने लिखाया था। गौतमी बालाश्री कौन थी? गौतमी सतकर्णी की मदर थी। और ये सातवाहन कौन थे? मैट्रिलिनियल डायनेस्टी को फॉलो करते थे, मां का नाम लिखते थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये मां का नाम रखते थे। लिखिए, वन यूनिक फीचर ऑफ सातवाहन वर, वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी वर, one of the unique feature of Satavahan dynasty were that they used to prefix their mother's name, they used to prefix their mother's name in their name, mother's name in their name, फुल स्टॉप। क्लियर है गाइस? ओके, तो मतलब ये मतलब इसलिए मैं आपको बता, क्लास सातवाहन से क्वेश्चंस बहुत बने। ओके, लिए क्लास अर्ली सातवाहन, हेडिंग डालिए क्लास अर्ली सातवाहन। अर्ली सातवाहन, तो अर्ली सातवाहन में आप देखोगे तो ओहो, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। एनीवेज, देखिए अर्ली सातवाहन, द फर्स्ट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी वाज, द फर्स्ट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी वाज सिमुख, सिमुख, dynasty was Simukh, 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 who was the immediate successor of Ashok, who was the immediate successor of Ashok, he built many Buddhist and Jain temples, he built many Buddhist and Jain temples, apparently to integrate these powerful communities, to integrate these powerful communities he reigned for around 23 years. He reigned for around 23 years and was beheaded by his brother Kanha, K-A-N-H-A, beheaded by his brother Kanha,
हु सक्सीडेड हिम। तो इन बातों पे बिलीव मत करना कि भाई भाई का कत्ल सिर्फ मिडिवल पीरियड में हुआ है। अशोक, सातवाहन, सत्ता हमेशा मतलब थ्रोन के लिए हमेशा लड़ाई हुई है, वेदर मतलब इट कैन बी एनी पीरियड। ओके, लिखे क्लास। नेक्स्ट लिखे, शिमुख वॉज सक्सीडेड बाय younger brother Kana. Younger brother Kana, he extended the empire to further south. He extended the empire to further south. Further south. Up to Nasik in the west. Up to Nasik in the west. After Kana, Satkarni won. After Kana, Satkarni won, became the ruler. Who was the son of Shimukh and was a great ruler among early Satvahans. Who was the son of Shimukh, जो पहले, and was one of the great ruler of early Satvahans. नागनिका, इसकी वाइफ का नाम नागनिका था। नागनिका was the name of his queen. Nagnika was the name of his queen. Was the name of his queen. He is mentioned as Dakshin Path Pati. अभी लिखवाया था. He is mentioned as Dakshin Path Pati or the Lord of Dakshin Path. He is mentioned as Dakshin Path Pati or the Lord of Dakshin Path in Nana Ghat inscription. ये इंस्क्रिप्शन सतवाहन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दक्षिण पथ पति इन नाना घाट इंस्क्रिप्शन. नाना घाट, दक्षिण पथ पति अभी लिखवाया तो था. दक्षिण, हाँ, दक्षिण पथ पथी. पथी मतलब पति. ओके, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, द रूलर ऑफ दक्षिण पथ. ओके, दक्षिण पथ पति. He performed Ashwamedh Yagya and Rajasuya Yagya. He performed Ashwamedh Yagya, Ashwamedh, Ashwamedh. Ashwamedh Yagya and Rajasuya Yagya. Full stop. Next. राजसूय, ये भी एक यज्ञ होता था वैदिक पीरियड से. राजसूय, राजसूय का मतलब होता था कि ये एक किंग की कोरोनेशन सेरेमनी थी जिसमें किंग को एक तरह के चक्रवर्ती की उपाधि मिलती थी. राजसूय मतलब जिसमें किंग को डिवाइन पावर का कहा जाता था. अगेन वैदिक पीरियड में ये सब चीजें मेंशन है. ओके, आपको वैदिक पीरियड में मैंने लिखवा सकता था बट इन जनरल पूछा नहीं जाता. जब हिस्ट्री आपका मतलब ऑब्जेक्टिव अगर होता ऑप्शनल में जैसे हमारी तरह में तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बट ये सब चीजें जीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. बहुत तरह के होते हैं. वाजपेयी यज्ञ भी होता है. अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय, ओके, यज्ञ होता है. बट इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके जीएस में नहीं पूछा जाता है अश्वमेध और वाजपेयी और राजसूय. ओके, लिखे क्लास. आफ्टर सतकर्णी वन, आफ्टर सतकर्णी वन, Satkarni II became the ruler.
Satkarni II became the ruler and was the longest ruling king of Satavahan dynasty and was the longest ruling king of Satavahan dynasty. Satavahan dynasty. Satkarni II was mentioned. अब एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपसे है. Satkarni II was mentioned in हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किस किंग का इंस्क्रिप्शन है सर? करवेला किंग. यस यस यस, करवेला किंग. वेरी गुड, एक्सलेंट तुलिका. अच्छा ओके तुलिका, तो खरवेला किंग किस एरिया का रूल करता था? सॉरी, डोंट नो सर, नहीं पता. चलो कोई बात नहीं, अब यहां पे आपको यही सब चीज क्लियर हो जाएगी. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन एग्जाम में आ चुका है. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, एक किंग थे खरवेल, ये आपके कलिंग में, उड़ीसा में रूल करते थे, कलिंग में. ओके, इनका इंस्क्रिप्शन जो है हाथी गुम्फा उदयगिरी हिल्स में पाया गया है. उदयगिरी हिल्स, आई थिंक स्टूडेंट्स को नीचे नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, उदयगिरी हिल्स में पाया गया. तो क्वेश्चन बना है, विच किंग इशूड हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन? इट इज खरवेल. खरवेल कहां के राजा थे? कलिंग के, उड़ीसा के. इनका इंस्क्रिप्शन कहां पाया गया? उदयगिरी हिल्स. हाँ, खरवेल का, आपके खरवेल डायनेस्टी. ओके, तो खरवेल डायनेस्टी का था. हाँ, इनके मेन जो अभी इसके बाद आएगा, हम खरवेल भी पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज पढ़ा रहे हैं क्लास. जैसा मैंने कहा ना, आपको इन जनरल क्लास नोट से ही एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, आराम से कर जाओगे. ओके, तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इसका था. ओके, देखिए, he has been mentioned in हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरवेल. हाँ, यही सतकर्णी II. He has been mentioned in Hathi Gumpha inscription of Kharvel, in which he depicted as enemy of Kharvel. In which he depicted as enemy of Kharvel. Of Kharvel. Satkarni II was succeeded by या एक और लाइन लिख लो, एक और लाइन लिख लो. सतकर्णी II कैप्चर्ड ईस्टर्न मालवा. सतकर्णी II कैप्चर्ड ईस्टर्न मालवा फ्रॉम शुंग. ईस्टर्न मालवा फ्रॉम शुंग. शुंग, ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, इट इज नॉट शुंगाज, शुंग. ओके, हम इंग्लिश मीडियम वाले से शुंगाज पढ़ते हैं, बट इट इज शुंग. ओके, शुंग. And some parts of Madhya Pradesh also captured by Satkarni II. Full stop. Satkarni II was succeeded by Lambodar. हाँ, Satkarni II was succeeded by Lambodar. Satkarni II was succeeded by Lambodar. Was succeeded by Lambodar. Lambodar, who was followed by his son Apilaka. Who was followed by his son Apilaka. Who was followed by his son Apilaka. From Apilaka to Hull. From ठीक है क्लास. From Apilaka to the Hull, HALA, Hull.
It was the period of unrelieved darkness. It was a period of unrelieved darkness. अपिलिका से हल तक unrelieved darkness with only cryptic references, cryptic references. Full stop. Heading डालिए क्लास हल. Hal was also one of the great king of Satavahan dynasty. He reigned for 5 years, which was a period of great prosperity. He reigned for 5 years, which was a period of great prosperity. अब जो अभी रुचिका ने या किसी ने बताया था, जिसके लिए उन्होंने कहा था गाथा, इट इज गाथा सप्तसती या गाथा सप्तसई कहा जाता है. ओके, देखिए हल हिमसेल्फ कंपोज्ड गाथा सप्तसती और गाथा सतसई. गाथा सप्तसती और गाथा सतसई, which is a book on love theme, in Maharashtri और पैसाची प्राकृत, in लव थीम महाराष्ट्री और पैशाची प्राकृत. ये याद रखना, ये एग्जाम में आया हुआ है कि गाथा सप्तसती किसमें लिखी गई है, महाराष्ट्री या पैशाची प्राकृत. ऑप्शन में ये दोनों चीज बनेगी. ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है. ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया है. मराठी भी यहीं से ओरिजिनेट हुई है. मराठी का अगर रूडिमेंट्री फॉर्म देखोगे तो यहां से आई, महाराष्ट्री. ओके, तो ये एग्जाम में आया हुआ चीज है. तो ये किसने लिखी थी गाथा सप्तसती? हल ने लिखी. हल भी एक प्रोमिनेंट सतवाहन किंग रहे हैं. ठीक है. ओके, अब वो बात अलग है कि हमारी हिस्ट्री बुक्स में इतना ज्यादा मिसिंग है कि हम मोस्टली टर्क्स और मुगल्स पे ज्यादा जोर दे रहे थे. तो दैट्स व्हाई हमने कहा ना, व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस, ये आपको ना हर चीज का मास्टर बना के छोड़ता है. सिविल सर्विसेज, यू नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग. ओके, लिखे क्लास. आफ्टर हल द सतवाहन सफर्ड अ टेम्परेरी इक्लिप्स. After Hal, the Satavahan suffered a temporary eclipse when some foreigner like Shaks, और शख्स को क्या कहा जाता था? वेस्टर्न क्षत्रप. When some foreigners like Shaks and western क्षत्रप invaded the empire from all direction. कहीं छूट जाए तो बता देना. Invaded the empire from all direction. आशुतोष, छूटा तो नहीं है? ओके, all direction invaded the empire from all direction. This was also the period of Kushan advance. This was also the period of Kushan
कुषाण को किस नाम से जाना जाता था? यूची। ओके, कुषाण एडवांस इन नदर्न इंडिया। फुल स्टॉप। इन नदर्न इंडिया most of the empire of Satvahans, most of the empire of Satvahans, empire of Satvahans was taken by Shak king, was taken by Shak king Nahapan. Was taken by Shak king Nahapan, क्योंकि हम इंग्लिश में नहापना कहते हैं, नहापना नहीं, नहापन, नहापन। अब इस नहापन को किसने हराया है? गौतमीपुत्र शतकर्णी। इसके एज में इसने अपने एम्पायर को फिर से रिबिल्ड किया। जैसे हुमायूं, मुगल्स में हुमायूं ने सब कुछ खो दिया, हुमायूं के बाद अकबर ने फिर से धीरे धीरे एम्पायर को खड़ा किया और मुगल साम्राज्य एक से उधर तक बना दिया। तो नहापन ने सतवाहन एम्पायर को आधा ज्यादा कब्जा कर लिया था। फिर आता है गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी वो नहापन को डिफीट करता है और वही उसी की कॉइन पे अपना नाम रखवाता है, और ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ लेटर सतवाहन्स। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? अर्ली सतवाहन्स। ओके, हेडिंग डाले क्लास लेटर सतवाहन्स। लेटर सतवाहन्स लिखे, Satvahans power suddenly leapt into prominence. Satvahan power suddenly leapt into prominence. Leapt, L-E-A-P-T, leapt into prominence under the reign of Gautamiputra Satkarni. Under the reign of Gautamiputra Satkarni, the greatest of Satvahan rulers. The greatest of Satvahan rulers, Satkarni, the greatest of Satvahan rulers, his achievements are recorded in glowing terms. Satvahan rulers, his achievements are recorded in glowing terms. Glowing terms in Nasik inscription. In Nasik inscription, ध्यान देना क्लास, इंस्क्रिप्शन को प्रशस्ति भी कहते हैं। तो अगर नासिक प्रशस्ति आ जाए तो मतलब नासिक इंस्क्रिप्शन है। जब पद्मश्री मिलता है ना तो साथ में प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो एक आपको मेडल भी मिलता है और साथ में एक आपको वो होता है, तो उसे प्रशस्ति, शुद्ध हिंदी में प्रशस्ति पत्र कहा जाता है। हाँ, स्क्रॉल जो होता है उसे प्रशस्ति पत्र, उसके बारे में वो सरकार देती है, जहां सरकार आपकी अचीवमेंट या जो आपकी मेरिट है उसको ग्लोइंग टर्म्स में कि आपको क्यों मिला है। तो प्रशस्ति मतलब किसी चीज में लिखना, किसी की बड़ाई करना, प्रशंसा करना, प्रशस्ति। तो कभी एग्जाम में सपोज इंस्क्रिप्शन ना हो और पूछ लगे हु रोट नासिक प्रशस्ति, या किसके बारे में नासिक प्रशस्ति था, आप कहोगे सर ने तो मेरे को इंस्क्रिप्शन पढ़ाया था, ये तो प्रशस्ति है, ये हो ही नहीं सकता। तो इंस्क्रिप्शन, प्रशस्ति, समझ में आया क्लास? ओके, देखिए क्लास, नासिक प्रशस्ति बाय पत्र भी यही होता है। हाँ, प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति के आगे पत्र लगा दो। ओके, प्रशस्ति के आगे पत्र लगा दो। ओके, लिखिए, नासिक प्रशस्ति बाय हिज मदर गौतमी बालाश्री, बाय हिज मदर गौतमी बालाश्री, गौतमी बालाश्री लिखवा चुका हूं, गौतमी बालाश्री। इन दिस प्रशस्ति
The Gautamiputra is described as a ruler of Gautamiputra is described as a ruler of Northern Maharashtra, Konkan, Narmada Valley, Northern Maharashtra, Konkan, Narmada Valley, Western Rajputana, Konkan, common Narmada Valley, Western Rajputana, Saurashtra, तो बिनोला जी से क्वेश्चन है, सौराष्ट्र किस प्रदेश की बात हो रही है? सौराष्ट्र, गुजरात, सर गुजरात। गुजरात, सौराष्ट्र, विदर्भ and even Kaling, and even Kaling. He gave great patronage to Brahman. He gave great patronage to Brahman, and took the title of Ek Brahman. लिखवा चुका हूं, ये क्लास ये रिपीटेड क्वेश्चंस बन चुके हैं. And took the title of Ek Brahman. Okay. His successor was Vashishti Putra Pulamai I. His successor was Vashishti Putra Pulamai I. Vashishti Putra Pulamai I. He extended a Satvahan power. He extended the Satvahan power to the mouth of Krishna. To the mouth of Krishna. Mouth of Krishna. And conquered Bellary district. B-E-L-L-A-R-Y. Bellary district. Bellary district किस प्रदेश में है? कर्नाटका। कर्नाटका. ओके, यू आर फ्रॉम कर्नाटका, इसलिए तुरंत आंसर है. ओके, वेरी गुड. ओके, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट. अब जो बोल रहा हूं क्लास, डैम इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इवन इन यूपीएससी, सीडीएस, एसी, पीसीएस. इसकी कॉइन्स की क्या खास बात थी? लो, मैंने हिंट दिया है. कॉइन्स की क्या खास बात थी? नो 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 नो, इसके कॉइन्स में शिप्स थे विद डबल मास्ट कॉइन्स. डबल मास्ट शिप कॉइन्स, मतलब शिप में डबल मास्ट समझते हो ना? देखो,
ये इस तरीके के कॉइन्स थे गाइस। शिप विद डबल मास्ट, शिप विद डबल मास्ट मतलब ऐसे, अगर आपको नहीं दिख पा रहा है ओके, कि शिप विद डबल मास्ट, ये डबल मास्ट शिप कॉइन्स थे। ये किसने इश्यूज किए थे? वशिष्ठिपुत्र पुलमयी। इससे क्या निकलता है कि समुद्र के थ्रू ट्रेडिंग होती थी। मास समझते हैं ना, मास मतलब पाल जिससे टिकी रहती है, ओके, जिससे पाल टिकी रहती है, मतलब जो आपके नौका में जो पाल की नौका होती है, ओके, जिससे हवा नौका को आगे बढ़ाती है। ज्योग्राफिकली ये मास वाली जो शिप होती है वो कहाँ यूजलेस हो जाती है? इक्वेटर में कौन सा एरिया? हाँ, डोल्ड्रम्स में। क्यों हो जाती है डोल्ड्रम्स में? डबल मास शिप क्यों फेल हो जाता है? मास शिप क्यों फेल हो जाता है? पाल की नौका क्यों फेल हो जाती है? ज्योग्राफी। हाँ भाई, सब बिकॉज वहाँ पे विंड फ्लो नहीं होती है। विंड फ्लो नहीं, वहां विंड फ्लो नहीं होते तो क्या होता है वहां पे? सर जो विंड होती है सर, विंड लीवर्ड के साइड से आ जाती है, तो इस वजह से सेलिंग नहीं हो पाती है। ओके ओके, गलत बोल रहे हैं भाई, गलत बोल रहे हैं। सर वर्टिकल विंड फ्लो होती है। हाँ, वर्टिकल फ्लो होता है। वहां पे इस तरीके का फ्लो होता है, ITCZ। अब मुझे ये नहीं मालूम इसको कैसे टर्न करते हैं, ओके ओके, ये थोड़ा सा उल्टा आया है बना, रुको अल्लाह, रुको जस्ट अ मिनट, दूसरा डायग्राम देखता हूँ। आपके जो एटमॉस्फेयर में होता है ना क्लास, तो एटमॉस्फेयर में कुछ इस तरीके का होता है, बेल्ट्स, आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। आपके इक्वेटर पे हवाएं, ये हटेगा कैसे ये, क्लास इसको थोड़ा सा एक्सपर्टाइज करने में मेरे को समय लगेगा। इक्वेटर में हवाएं ऐसे हो जाती है, इक्वेटर में वर्टिकल एयर होती है, वर्टिकल एयर जाती है। इक्वेटर में हॉरिजॉन्टल एयर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? पढ़ाया था। हाँ, सनलाइट सबसे ज्यादा होती है हैं? सर, कन्वेक्शन की वजह से। कन्वेक्शन की वजह से, क्योंकि इक्वेटर पे देखो, समझो क्लास, अब चलो फिलहाल मैं और एंशिएंट इंडिया से ज्योग्राफी नहीं आ सकता, बट सूरज की रोशनी साल भर कहां सीधे पड़ती है? इक्वेटर पे पड़ती है, ठीक है। तो इक्वेटर पे क्या हो जाता है? गर्मी ज्यादा होती है। जब सतह की गर्मी ज्यादा होती है तो उससे लगी गर्म हवा भी गर्म हो जाती है। भाई सतह की गर्मी ज्यादा है तो हवा भी गर्म है, और गर्म हवा की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? हल्की होती है, उठने लग जाती है। जो हल्की होती है तो उठने लग जाती है, तो क्या बन जाता है? लो प्रेशर। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बन गई भैया। इस एंगल से हम लोग को स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता, आप समझ के पढ़ोगे। आप टोटल कितनी बेल्ट्स होती हैं? ये सामने दे रखी है, मत देखना, लो देख करके भी नहीं बता पा रहे क्या है? टोटल 7 बेल्ट्स होती है, 3 इधर 3 उधर और 1 इक्वेटर, 7 बेल्ट्स होती है। इनमें से कौन कितनी बेल्ट रोटेशनल होती है और कितनी बेल्ट थर्मल होती है? वैसे बिनोला साहब को भी पढ़ाया और मयंक जी को भी पढ़ाया।
सर 3 थर्मल 4 रोटेशनल। वेरी गुड, 3 थर्मल एंड 4 रोटेशनल। ये थर्मल होती है, ये टेम्परेचर की वजह से बनती है, ये भी टेम्परेचर की वजह से बनती है, और ये भी। अब देखना क्लास, जो लोग ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, अब हमारे पास डिजिटल स्क्रीन आ गया। पहले क्या होता था, हम प्रोजेक्टर पर आते थे, अब प्रोजेक्टर पे हम आपको डायग्राम दिखा सकते थे, पर डायग्राम में लिख नहीं सकते थे। अब आपको एक एक चीज कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाऊंगा। ओके, ये भी टेम्परेचर के थ्रू बनती है, जो पोलर हाई बेल्ट प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टेम्परेचर की वजह से, इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट टेम्परेचर की वजह से, और बाकी ये जो 2 बेल्ट है ना, ये बेल्ट और ये 2 बेल्ट है, ये आपके रोटेशन की वजह से बनती है। हाँ सर, क्या कांस्टेंट, मतलब इक्वेटर में कांस्टेंट तो नहीं रहता, पर करीब करीब एक जैसा टेम्परेचर रहता है, वहां पे वेदर इतना चेंज नहीं होता। और इक्वेटर पे कभी क्या नहीं आते, साइक्लोन्स। साइक्लोन्स नहीं आते। इक्वेटर कौन सा रीजन है जहां कभी साइक्लोन नहीं आते? आंख बंद करके इक्वेटर मार्क करना, इक्वेटर में कभी साइक्लोन्स नहीं आते। ओके, डिटेल से ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी। क्लियर है? तो अब जब हवाएं ऐसे नहीं चल रही हैं, हवाएं ऐसे चल रही हैं, तो अगर आप वहां पाल की नौका लेके पहुंच जाओगे, तो हवा, पाल की नौका क्या करती है, पीछे से हवा आती है, पाल आगे, पाल समझते हो ना? ओके, हाँ, तो वो आगे नौका को पुश, नाव को पुश करती है। पर जब हवा ही हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो पाल की नौका बेकार हो जाती है। तभी इक्वेटोरियल में आपके एक जो बेल्ट आती है, उसे कहते हैं डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स आर द रीजन बिटवीन 0 to 5 डिग्री इक्वेटर, जहां एक्सट्रीम आपके एक तो एक्सट्रीम कन्वेक्शन करंट्स होते हैं। समझ में आया क्लास? क्लियर है? थोड़ा बहुत 5%, 10%, 40%? अभी नहीं क्लियर है, कोई बात नहीं, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। ओके, तो समझ में, डबल मास शिफ्ट से मतलब क्या समझते हैं? डबल मास शिफ्ट से समझते हैं कि उसके समय में आपके, उसके समय में आपके वशिष्ठीपुत्र पुलामय के समय में ट्रेड ब्रिस्क था, तभी तो उसने कॉइन्स बनाए शिप्स के। समझ में आया ना क्लास? ओके, क्लियर है? और ये भी समझ में आ गया क्यों इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनता है? नहीं बना? समझ में आ गया? अब देखो, अब ज्योग्राफी खुल गया तो मैं आई एम नॉट एबल टू स्टॉप माई सेल्फ। ओके, अब हवा यहां से इधर आएगी, तो इंजीनियर साहब जितना टेम्परेचर यहां होगा उससे कम टेम्परेचर यहां होगा। एग्री नॉट एग्री? क्योंकि टेम्परेचर हाइट के साथ क्या होता है, बढ़ता नहीं, घटता है। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ घटता है। आप अभी बैठे हो, अभी फटाफट एक हेलीकॉप्टर पकड़ो और बद्रीनाथ चले जाओ, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। हाइट के साथ हमेशा टेम्परेचर घटता है। फॉर एवरी 1 किलोमीटर टेम्परेचर कितना हर्षिता? 1.65 डिग्री सेल्सियस। 1.65 1.6 बस एक किलोमीटर पे 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। हर 1 किलोमीटर पे 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो हाइट के साथ बिनोला साहब प्रेशर बढ़ता है या घटता है? घटेगा, बढ़ेगा। मतलब जो आप यहां बैठे हो, लबासना की तैयारी कर रहे हो, LBSNA, नेशनल लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, और जो लबासना में IAS बैठे हुए हैं, आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा है या उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है? नहीं, वैसे तो आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, बट वैसे अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो पीछे कम होगा वहां प्रेशर। हाँ, अब देखो कितना ज्यादा होगा। देखो आ गया, ज्यादा होगा, कम होगा। नहीं सर मैं एक्चुअली वहां गया था। क्लास देखो, ये रहा मसूरी का पहाड़, ठीक है, और ये सपोज बिल्डिंग का नाम है जहां पे आपको जाना है, लबासना, और ये रहा आपका देहरादून में ISC, ठीक है। तो ISC के ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है। ओके, बेचारे ऑनलाइन को तो दिख ही नहीं रहा है। ओके, ऑनलाइन को ऐसे दिखाते हैं। ये रहा ISC और ये रहा लबासना। तो ISC के ऊपर भैया इतना प्रेशर एक्स्ट्रा पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? लबासना के ऊपर इतना प्रेशर कम पड़ रहा है। माउंट एवरेस्ट पे चले जाओगे तो माउंट एवरेस्ट 8.5 किलोमीटर हाइट का है,
तो 8.5 किलोमीटर का जो हवा है वो तो गायब हो जाएगी, प्रेशर कम पड़ेगा। जितना ऊपर जाएंगे उतना प्रेशर कम पड़ता है। इसीलिए माउंटेनियर्स की सबसे पहले नाक से खून आने लग जाता है, क्योंकि अंदर का जो ब्लड प्रेशर रहता है वो स्पीड से आपको पंप करता है। ओके, हाँ जी बोलिए सर। सर आपने जो कहा वही क्वेश्चन था कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, बिकॉज अभी हाल ही में मैं आई वेंट टू गुरुडोंगमार 17,800 फीट, तो वहां ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आने लग गई थी। देन आई वाज गोइंग टू आस्क कि प्रेशर ऊपर आने में ब्लड प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि जब क्यों क्वेश्चन बनता है, आपके जनरल साइंस का क्वेश्चन है पीसीएस लेवल या आईएएस लेवल का, व्हाई माउंटेनियर्स फेस ब्लीडिंग नोज। माउंटेनियर्स को क्यों नाक से खून आता है? क्योंकि हवा में आपके प्रेशर कम है, पर शरीर का जो क्योंकि एक्लिमेटाइज में शरीर का में जो ब्लड प्रेशर है ना वो अपना कांस्टेंट रखता है, तो जो वेन्स होती हैं उस ब्लड उसको पार करके बहने लग जाता है। तो ध्यान रखना, हाइट में हमेशा प्रेशर कम होता है। आप समझ गए ना इस डायग्राम से? ज्योग्राफी इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, ज्योग्राफी इज वेरी इंटरेस्टिंग। Many of the engineers used to take geography because geography is scientific. हिस्ट्री भैया जो हिस्ट्री लेने की सोच रहे हैं ना इंजीनियर्स, हिस्ट्री रटन विद्या है, बस श्रीपुत्र गौतमी पुत्र और अभी संगम एज आया नहीं है, पट्टू पट्टू इट्टो गई श्रीपदी गरम। ओके, ये सब आपको मानी मेघलाई, ये सब आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ओके चलिए लिखते हैं। हाँ सर, यू हैव टू गो, ठीक है, नो इश्यूज। ओके लिखिए, he extended his empire up to the mouth of Krishna and conquered Bellary district। अच्छा, कल का भी यही टाइम टेबल रहेगा। ओके, बट 4 o'clock पे तुम्हारी सीसाइड की क्लास लगेगी, पवन सर की मैथ्स की। ओके, this has been proved by special type of coins, this has been proved by special type of coins shipped with double mast, this has been proved by special type of coins, special type of coins shipped with double mast found in Coromandel coast, तो राहुल जी से क्वेश्चन है, कोरोमंडल कोस्ट राहुल जी ईस्ट है या वेस्ट है? C फॉर चेन्नई, C फॉर कोरोमंडल, M फॉर मुंबई, M फॉर महाराष्ट्र, कभी नहीं भूलोगे। C फॉर चेन्नई, C फॉर कोरोमंडल, M फॉर मुंबई और M फॉर मलाबार। मलाबार कोस्ट कहां है? वेस्ट में है। कोरोमंडल कोस्ट कहां है? ईस्ट में है। हाँ, कोरोमंडल नॉर्दर्न सरकार, उत्कल प्लेन और आपके फिर बे ऑफ बंगाल के साइड सुंदरबंस। नीचे कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट नीचे। मलबार इधर है, मलबार वेस्ट में है केरल से। मलबार मलनाड, मलबार प्लेन है, फिर मलनाड है। ओके, फिर कोंकण प्लेन है, फिर गुजरात प्लेन है। ओके, ज्योग्राफी में देखेंगे, वी विल टेक वन बाय वन। ओके, इसलिए करते क्लास यहाँ पे बिल्कुल आपको एक एक चीज बारीकी से पढ़ा रहा हूँ। अब इट्स अप टू यू कि हाउ यू रिवाइज द थिंग्स। नहीं तो एग्जाम में क्या होता है ना, आपका कॉन्शियस कहता है यार ये तो पढ़ाया गया था। इसलिए आप लोगों से कई बार कहता हूं, नए के पीछे मत भाग भाई, रिवीजन कर ले। जितना आप रिवीजन करोगे ना उतना ही आपका सॉलिड होगा। एक एक चीजों को 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ो कि दिमाग में। अब देखो ये सब चीजें कभी नहीं भूलोगे। C फॉर चेन्नई, C फॉर कोरोमंडल। जैसे अभी मैंने इसलिए पूछा था आपसे कि ये मैं आप बाकी स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता था कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, नए स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है? कोरोमंडल दिमाग है, चेन्नई तो मालूम है ना, चेन्नई ईस्ट में है ना, चेन्नई वी ऑल नो। मुंबई वेस्ट में है, मुंबई, M फॉर मुंबई, M फॉर मलबार, M फॉर मलनाड। मलबार नीचे है केरल साइड, केरल के ऊपर जो कर्नाटका का प्लेन है वो मलनाड प्लेन है।
कर्नाटका के ऊपर गोवा आ जाता, कोंकण प्लेन है, और गोवा के ऊपर आपके जो उसके फिर आगे जो महाराष्ट्र का, फिर सूरत का उधर आ जाता, गुजरात प्लेन शुरू हो जाता। क्लियर है? ओके, लिखिए कोरोमंडल कोस्ट which demonstrate special attention paid by Satvahans to naval power, which demonstrate special attention paid by Satvahans to naval power and maritime trade. Satvahans to naval power and maritime trade. Naval power, navy, and maritime trade. The Pulimai, during the Pulimai reign, largest inscriptions, during the Pulimai reign, largest inscription was issued, and variety of coins are discovered. During his reign, the old stoop at Amravati, was repaired. Stoop at Amravati was repaired. The closing year of Pulimai reign, saw the revival of Kshatrap power, under Shastan. Chastana. Full stop. The Pulimai successor, next paragraph. The Pulimai successor was Vashishti Putra Shri Pulimai. Vashishti Putra Shri Pulimai. Oh, sorry. I'm sorry. Shri Satkarni. Literally. Vashishti Putra Shri Satkarni. Vashishti Putra Shri Satkarni. In order to checkmate the power of Kshatrap, he married the daughter of Mahashatrap Rudradaman. But Shak Satvahan conflict. Shak Satvahan conflict began afresh in the reign of next king, Shiv Shri Pulimai II.
शिव श्री पुलमई 2, it is stated in inscription that Rudradaman defeated him twice. Defeated him twice and conquered अपरांता, जो आज का कोंकण इलाका है, अपरांत ब्रैकेट में कोंकण, एंड अनूप जो नर्मदा वैली है। आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब, यूपीएससी के लिए। एंड अनूप, नर्मदा वैली। The last great ruler of Satavahan dynasty was यज्ञ श्री सतकर्णी। यज्ञ श्री सतकर्णी। Inscription at Nasik, Kanheri and Guntur. Inscription at Nasik, Kanheri and Guntur. Guntur testified that he ruled over both eastern and western Deccan. Over both eastern and western Deccan. First stop. He regained much of the area. Much of the area which had been lost to western satrap, and issued silver coins. Silver coins in imitation समझते हैं, कॉपी, imitation of western satrap. The last Satavahan king of main line was Satavahan king of main line. मेन लाइन समझते हैं ना, जो मेन लीनियज थी। The last Satavahan king of main line was Pulamai IV. Last Satavahan king of main line was Pulamai IV. ध्यान रखना, वो 4 अपने नाम के आगे नहीं लगाते थे, क्योंकि पुलमई कई थे, तो इसलिए 1 2 3 4 हम अपने हिसाब से लगाते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा ना। उनका नाम पुलमई 4 नहीं था, उनका नाम पुलमई था। अब क्योंकि कई पुलमई हो चुके हैं, जैसे आपको कल मैंने पूछा था ना कि इंडिया को इंडिपेंडेंस जब मिली थी तो कौन सा ब्रिटिश एम्परर था? किंग जॉर्ज 6। तो जॉर्ज 6, उनका सरनेम जॉर्ज 6 नहीं था, वो जॉर्ज था, बट क्योंकि इससे पहले और 5 जॉर्ज हो चुके थे तो उनका नाम जॉर्ज 6 थे। समझ में आया क्लास? ओके, तो मैंने कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। कई बार ये बच्चे सोचते थे अच्छा इनका नाम पुलमई 4 होगा,
ओके, तो 4 नहीं है पुलमई। ओके, इनको हम अपने हिसाब से याद रखने के हिसाब से कहते हैं। तो लास्ट किंग ऑफ द सतवाहन डायनेस्टी वाज पुलमई 4। ओके, लिखिए सम फैक्ट्स अबाउट Satvahans. Some facts about Satvahans. Important है। Yes. सर सतवाहन डायनेस्टी के लास्ट रूलर हाला नहीं थे? क्या थे? हाला, किंग हाला, मतलब हल नहीं, हल के बाद तो गौतमीपुत्र सतकर्णी आए थे भाई। अर्ली डायनेस्टी के, अर्ली सतवाहन के लास्ट हल थे, उसके बाद लेटर सतवाहन के पहले गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। ओके, लिखे क्लास। Satvahans were considered as the flag bearers of Satvahans are considered as the flag bearers of Aryanism to Deccan. Flag bearers of Aryanism to Deccan. They were first native Indians bearers of Aryanism. Aryanism, A-R-Y-A, Aryanism to Deccan. They were the first native Indians who had issued coins. They were the first native Indians who had issued coins with portraits of their king. With portraits of their kings. Portraits of the kings. Next point, Satvahans worshipped Hindu deities such as Ram, Krishna, Vasudev. Worshipped Hindu deities that is Ram, Krishna, Vasudev. Vasudev. But they also patronized Buddhism. But they also patronized Buddhism. Buddhism. अब जो बोल रहा है इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती. नागार्जुन कोंडा and Amravati. Nagarjun Konda and Amravati in Maharashtra. Nagarjun Konda and Amravati in Maharashtra became the important centers of Buddhism. Became the important centers of Buddhism. नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना. नागार्जुन कोंडा in Andhra Pradesh and Amravati in Maharashtra became the important center of Buddhism during the reign of Satvahans and their successors. During the reign of Satvahans and their successors. First stop. Next point, Satvahan built many Chait and Vihar. Satvahan built many Chait and Vihar. Chait आपके बुद्धिस्ट वो होता है, स्कल्पचर होता है. ओके, प्रेयर हॉल्स. Chait and Vihar, prayer halls. ओके, Vihar. Most of them were rock cut. Most of them were rock cut.
द कार्ले चैत्य, द कार्ले चैत्य, KRLE, द कार्ले चैत्य, Chaitya of 1st century BC is one of the most important Chaitya of 1st century BC is one of the most important Chaitya. Located in Pune district. Located in Pune district. Pune district. The Amravati Stoop was built in the reign of Satvahans. Stoop was built during the reign of Satvahans. The empire was divided into Janpad. The empire was divided into Janpad. Janpad, which was further divided into Ahar. Which was further divided into Ahar. The empire was divided into Janpad, which was further divided into Ahar. Which is equal to विषय और डिस्ट्रिक्ट. आज के रूप में डिस्ट्रिक्ट, पहले विषय कहा जाता था या आहार कहा जाता था. तो सतवाहन के समय में जो आहार होता था वो आज का क्या है, डिस्ट्रिक्ट है. द आहार वर पुट इन द चार्ज ऑफ Amach. The Ahar were put in the charge of Amach. Full stop. Clear है? So class, in this completes your Satvahanas. Okay. इसके थ्रू आपका सातवाहन कंप्लीट होता है. एंड नेक्स्ट उसमें हम शख्स और इंडो ग्रीक्स करेंगे. ओके, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ध्यान रखिए क्लास, इस संडे टेस्ट है एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इस संडे टेस्ट है टेस्ट ऑफ एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न UKPCS संडे 19 दिसंबर. मोबाइल ऐप, ISC मोबाइल ऐप. ठीक है, तो प्रिपेयर कर लीजिएगा. सर, डीजेनरेट के लिए एग्जैक्ट हिंदी वर्ड क्या यूज किया गया है? डीजेनरेट के लिए एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, जी. मतलब अगर शुद्ध हिंदी तो मैं एकदम से नहीं कह सकता, बट हाँ मतलब जो इसका कॉमन वर्ड में गिरे हुए ही कह सकते हैं डीजेनरेट. मैं आपको बता दूंगा शहर. ओके, अगर आप वेट करो तो मैं आपको आप भी गूगल से देख करके बता सकते हैं. बट डीजेनरेट मतलब गिरे हुए, मतलब दोज हु आर नॉट इन द लाइन. मतलब नहीं, अगर सर इसी सबको हिंदी में लिखना हो तो हम डीजेनरेट के लिए क्या शब्द यूज करेंगे? जस्ट रुको, जस्ट पूछा तो जस्ट होल्ड ऑन. पतित. थैंक यू सर. ओके, क्लियर है? तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न UKPCS 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन होंगे. और पासिंग परसेंटेज क्या होगा? सर ये लैपटॉप पे चल, अभी फिलहाल लैपटॉप पे नहीं होगा. कोई आप एंड्रॉइड का मोबाइल नहीं,
उम्मीद है लैपटॉप पे हो जाना चाहिए, लैपटॉप पे हो जाना चाहिए, बट बाय चांस अगर लैपटॉप पे नहीं होता है तो क्लास डोंट से कि आपके घर में एंड्रॉइड फोन नहीं होगा, एक एंड्रॉइड फोन में एप्लीकेशन कर दीजिए, फिलहाल के लिए मैं टेस्ट के लिए इजाजत दे दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ओके, तो 150 क्वेश्चंस होंगे। वॉइस ब्रेक हो गई सर। सर Voice सर break क्या हो रही- कहते हैं सर, आपका वॉइस ब्रेक हो गया। हमने कहा लैपटॉप पे अगर बाय चांस, वैसे तो पूरी कोशिश करेंगे कि संडे का टेस्ट लैपटॉप पे हो, बट अगर लैपटॉप पे बाय चांस नहीं होता है तो एंड्रॉइड फोन का इंतजाम हो सकता है। इट्स नॉट ए इम्पॉसिबल टास्क गाइज। हाँ, अगर मैं कहूँ आईओएस का फोन इंतजाम करो तो आईओएस का फोन इंतजाम करने में मैं कह सकता हूँ हाँ दिक्कत है, एंड्रॉइड फोन इज कॉमन। ओके, तो 150 क्वेश्चन होंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश में एक जैसे क्वेश्चन होंगे, तो मेरे को कंपैरिजन आसान होगा कि कौन सा मीडियम बेटर कर रहा है। ओके, और नेगेटिव मार्किंग है, अच्छी तरह से टेस्ट करिएगा। और अगला टेस्ट 26 दिसंबर क्रिसमस के नेक्स्ट डे है, वी विल टेक द कंप्लीट ज्योग्राफी। उसके बाद 2 जनवरी उत्तराखंड प्लस करंट अफेयर्स, और कल आपकी उत्तराखंड की क्लास है, उत्तराखंड जी के, ठीक है, न्यू टॉपिक होगा उत्तराखंड जी के। क्लियर है? कोई ऑनलाइन क्वेश्चन तो नहीं है? ऑफलाइन कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मतलब इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है। अरे आपने इसकी फोटो देखी होगी, फोटो दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में इसकी फोटो देखी है आप? हम जो सब 12th पास किए हैं ना, ये फोटोज देख के ही पास किया। कौन सा बोर्ड था? आईसीएससी था, तो हमने भी, आपने भी फोटो देखी है ये चीज की। ओके, देखिए एनसीईआरटी में क्या बात कर रहे हैं, याद नहीं है वो बात अलग है। ये सारी पिक्चर आपके 8th की हिस्ट्री बुक्स में मिल जाएंगी। कार्ले चैट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट केव्स ड्यूरिंग द, बहुत प्रोमिनेंट केव है कार्ले बुद्धिस्ट केव्स। ओके, हाँ, केव्स में उन्हें चैट प्रेयर हॉल को कहा जाता है, ये प्रेयर हॉल था। प्रेयर हॉल था। क्वेश्चन बनता है मेंस में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्तूप एंड चैत्य? स्तूप में रेलिक्स रखे जाते हैं, चैत्य प्रेयर हॉल होता है। समझ में आया क्लास? वैसे मनदीप सर ने, वैसे मनदीप सर के अभी आर्ट एंड कल्चर की क्लास नहीं की ना आपने? हाँ, मनदीप सर ने पढ़ा चुके हैं, आपके मेंस में है, बल्कि उत्तराखंड पीसेस के मेंस में भी है ये आर्ट एंड कल्चर, डिफरेंस बिटवीन स्तूप एंड चैत्य। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, तो क्लास सी यू टुमारो विद उत्तराखंड जीके न्यू टॉपिक, और पवन सर की क्लास होगी 4 to 5:30, 4 से 5:30, और मेरी क्लास 6:45 से आपके 7:15 7:30 तक चलेगी उत्तराखंड जीके की। ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट।